उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के फैसले पर दिया स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर सशर्त जमानत दी थी। 3 दिन पहले सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की 10 साल से इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सेंगर को झटका मिलने पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने जताई खुशी, कहा यह आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने जताया भरोसा, रेप पीड़िता को अब जल्द न्याय मिलेगा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाई। 20 नवंबर के आदेश पर लगाया स्टे, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के मामले में नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने खुशी जताई, बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत। उम्मीद है अब सरकार भी समझेगी कि जनता क्या चाहती है। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे पीएम मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं बजट। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को लेकर नगांव में बोले, पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले असम में कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया, सालों तक उन्हें आगे बढ़ाती रही, हमने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले दिग्विजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, बदमाशी कर गए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पुनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर राहुल पर हमला बोला। अहमदाबाद दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले अभी हार से थकिए मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हार न तय। अमित शाह बोले 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी पर कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, मुर्शिदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। बेटे के पकड़े जाने पर भड़के हुमायूं कबीर, कहा अन्याय के खिलाफ 1 जनवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से की, कहा नफरत की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी, कहा वोट बैंक के लालच में कांग्रेस हिंदू, सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठनों को बना रही निशाना। मणिकम टेगोर के बयान पर आरएसएस का पलटवार, इंद्रेश कुमार बोले अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। मणिकम टेगोर के बयान पर वीएचपी हमलावर विनोद बंसल बोले, कांग्रेस ने इस्लामिक जिहादियों और आतंकियों को पाला, आतंकी को बचाने रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये लोग। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति में दरार, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नहीं होगा गठबंधन। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फाइनल करने के निर्देश दिए। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की। पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान, पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी। राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका है उससे बाहर होते हुए दिख रही है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लिखी चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, बोले एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग हर बार एक अंतराल के बाद एसआईआर कराता है। सुकांता मजूमदार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर का मूल मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बोले, एसआईआर को लेकर सपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आजनी का सूपड़ा साफ हो गया। ब्रिजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का भी सूपड़ा साफ हो जाएगा। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट, पार्टी के कई बड़े चेहरे फैसले से नाराज। यूपी के फतेहपुर में चर्च के अंदर धर्मांतरण कराने के आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, चर्च के अंदर हंगामा किया। बजरंग दल ने चर्च के पादरी और उसके बेटे को जमकर पीटा, पुलिस ने जैसे तैसे पादरी और बेटे की जान बचाई। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की। पादरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया, नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी है। उड़ीसा के संबलपुर तिरंगा यात्रा निकाली गई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए, यात्रा का नेतृत्व किया। गोरखनाथ
दौरे पर सीएम योगी साल के आखिरी सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, चलती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, सीमेंट से भरे ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत, बस में 5 सवार महिला यात्री मामूली रूप से घायल। लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा मिला, पुलिस ने उन्नाव के मोरावा से घोड़े को बरामद किया। चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नए साल से पहले मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी, अनावश्यक यात्रा टालने की अपील। कुंज गलियों में और मुख्य सड़कों पर श्रद्धालुओं से पूरी तरह जाम, मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक यात्रा टालने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली में नए साल से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिंग का अभियान। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी पुलिस ने छेड़ी मुहिम, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। मोहाली में पुलिस ने की मॉकड्रिल, मॉल में मॉकड्रिल के साथ होटलों की भी चेकिंग की। इमरजेंसी रिस्पांस और भीड़ मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए मॉकड्रिल, नए साल से पहले अलर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में ठिठुरन के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। आगरा में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने को कहा। नोएडा गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी, सीएम योगी के निर्देश के बाद फैसला। दिल्ली में सांस लेना हुआ दुभर, कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में, कर्तव्य पथ इलाके में AQI 400 पार। दिल्ली एम्स इलाके में स्मॉग की मोटी परत, प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 459, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में भी AQI 459 दर्ज, सांस लेना हुआ मुहाल, धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम। आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, AQI 455, धुंध की मोटी परत छाई, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते हवाई सेवा बाधित, IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की, 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कपकपाती ठंड, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे, भीषण ठंड के साथ शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। चंडीगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का कहर, धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। राजस्थान के धौलपुर में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर, गांधीनगर इलाके में छाई धुंध की मोटी परत, जनजीवन प्रभावित। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले, घाटी में ज्यादा बर्फ पड़नी चाहिए ताकि और लोग आएं और इन वादियों का लुत्फ उठाएं। माया नगरी मुंबई में कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपी इमारतें। MP के ग्वालियर में तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, कई जगहों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। असम के नगांव में छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक बाधित।